आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में कांवड़ यात्रा से पहले एसएसपी ने सुरक्षा का बेहद कड़ा और व्यापक खाका खींच दिया है। हर जत्थे के साथ नोडल कांस्टेबल और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने के लिए इंस्पेक्टर को नोडल अफसर बना दिया है। जिले के सभी थानों पर कांवड़ सेल खोले जा रहे हैं। रूट पर मीट की दुकानें, होटल और ढाबे बंद रहेंगे। एसएसपी ने मातहत कर्मचारियों से भी बहुत कुछ कहा है, डिटेल जानिएगा। एक दुल्हन हाथ पर आलम की मेहंदी लगाए बारात का इंतजार करती रही और जब इंतजार लंबा हुआ तो एसएसपी दफ्तर पहुंच गई। नमकीन फैक्ट्री पर छापे में एक्सपायर रिफाइंड ऑयल पकड़ा गया है। शहर के बड़े और नामी डॉक्टर से साइबर ठगी हुई है तो एक 3 माह के बच्चे के पेट से ऑपरेशन के बाद 8 माह का भ्रूण निकाल दिया गया। धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर उतरे भी हैं और आवाज़ भी कम कराई है। हादसे में ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय समेत 2 की मौत हुई है। ऋषभ ठाकुर का एक और साथी पकड़ लिया गया है। एक बड़ी खबर यह भी है कि आला हजरत के उर्स की तारीख पर फैसला लेने के लिए उलमाए कराम की एक कमेटी गठित कर दी गई है। रात दूल्हा मियाँ की मदार के पास थार ने एक बाइक को टक्कर मार दी है जिसमें मियाँ बीवी और उनका एक बच्चा घायल हुआ है। खबरें इसके अलावा भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। सावन में बेहद कड़े और चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम। एसएसपी अनुराग आर्य ने सावन माह में शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर बेहद कड़े और व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त का खाका मातहतों के सामने खींच दिया है। रिजर्व पुलिस लाइंस के रविंद्रालय सभागार में पुलिस कर्मियों से लेकर अफसरों तक जिम्मेदारी तय कर दी है। बता दिया है कि किसको क्या करना है, कहां कहां किसका और कैसे सहयोग लेना है। 3 दर्जन बिंदुओं पर निर्देश जारी किए हैं। मोटे तौर पर इस मीटिंग में बताई और समझाई गई बातों का जिक्र करें तो नई पहल के तहत सभी थानों में कांवड़ सेल का गठन कर दिया गया है। 2 दरोगा, 2 बीट कांस्टेबल और इतने ही कांस्टेबल, क्लर्क, मुंशी तैनात रहेंगे। हर एक कांवड़ जत्थे के साथ नोडल के रूप में एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई है। कोई भी कांवड़ जत्था अनअटेंड यानी बगैर सुरक्षा के नहीं चलेगा। जनपद को सुपर जोन, जोन, सेक्टर और सब सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक सोमवार को नाथ परिक्रमा कार्यक्रम के मद्देनजर रूट पर व्यवस्थित ट्रैफिक के लिए एक इंस्पेक्टर को भी नोडल अधिकारी बनाया गया है। कांवड़ यात्रा के प्रमुख रूट पर पुलिस चेक पोस्ट बनेंगे जिनका काम शुरू हो गया है। जहां कहीं भी डिवाइडर में कट बने हैं उनको बंद कराया जा रहा है। प्रकाश के साथ कैमरों की व्यवस्था, अंतर जनपदीय बॉर्डर संवेदनशील स्थानों पर अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित होंगी। इन्हें वायरलेस साइड बैरियर, फर्स्ट एड बॉक्स और अन्य जरूरी संसाधनों से सुसज्जित करा दिया जाएगा। कांवड़ रूट पर पुलिस सहायता का इन्फो लाइन फोन नंबर प्रदर्शित कराया जाएगा। कांवड़ रूट पर मिश्रित आबादी वाले गाँव में गाँव के 10-10 लोगों को वॉलंटियर टीम बनेगी। डायल 112 की पीआरबी गाड़ियों को भी अतिरिक्त रूप से सजगता सतर्कता बरतने के साथ फर्स्ट एड बॉक्स रखने को कहा गया है। सभी थानों के वाहनों में भी फर्स्ट एड किट रखी जाएगी। सभी सेक्टर में पुलिस बाइक मोबाइल ड्यूटी 24 घंटे रहेगी। आधुनिक सुविधाओं वाले कैमरे से लैस पीआरबी की गाड़ियां संवेदनशील स्थानों पर मौजूद रहेंगी। कांवड़ यात्रा के रूट पर मीट की दुकानें, होटल, ढाबे संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करने के बाद नियम अनुसार बंद करा दिए जाएंगे। कांवड़ सेल प्रतिदिन प्रस्थान करने और जलाभिषेक को जनपद में आगमन करने वाले कांवड़ जत्थों, श्रद्धालुओं का ब्यौरा भी अपडेट रखना होगा। कांवड़ियों की काउंटिंग की व्यवस्था सभी रूट पर जनपद के एंट्री एग्जिट पॉइंट पर पुलिस ड्यूटी लगाकर की जाएगी। ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए रूट डायवर्जन प्लान तैयार कर लिया जाए। कांवड़ सेवा शिविर कांवड़ मार्गों से उचित दूरी पर सुरक्षित रूप से स्थापित किए जाएं। सभी कांवड़ सेवा शिविरों पर भी फर्स्ट एड और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था रहनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की चौकस निगरानी रखी जाए। किसी भी तरह की भ्रामक, भड़काऊ या अफवाह फैलाने वाली सामग्री दिखे तो फौरन कार्रवाई हो। डीजे संचालकों के साथ बैठकें कर ध्वनि प्रदूषण निर्धारित मानक के मुताबिक डीजे वाहन का आकार 10 से 12 फीट रखा जाए। कांवड़ यात्रा मार्गों पर एम्बुलेंस, फायर सर्विस, चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित करें। इस दौरान सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारा बनाए रखने को निरंतर संवाद स्थापित किया जाए। लंबी चली इस बैठक में एसपी सिटी मानुष पारिक, एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा, एसपी उत्तरी मुकेश चंद्रमेश, एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान, COLIU विजय कुमार राणा इत्यादि मौजूद रहे। बारात नहीं लाए दूल्हा, इंतजार करती रही दुल्हन। हाथों पर मेहंदी रचाए अपने होने वाले दूल्हा का नाम लिखे एक लड़की आज एसएसपी दफ्तर आई थी। वो लड़की जिसे घर में मेहमान महिलाओं के बीच होना चाहिए था, इसलिए कि 11 जुलाई उसके निकाह की तारीख मुकर्रर थी। वीरगंज के गांव सुजातपुर का रहने वाला इस्लाम बारात लेकर आता, लेकिन उसके घर वालों ने फ़ोन करके कह दिया कि बुलेट बाइक नहीं दे रहे हैं, इसलिए बारात नहीं आएगी। इससे लड़की और उसके घर वालों को गहरा सदमा लगा। दूल्हा वालों को मनाने की कोशिश भी हुई लेकिन वो नहीं माने। तब दुल्हन अपने माँ बाप के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंची ये बताने के लिए कि उसके साथ खिलवाड़ हुआ है। थाने पर सुनवाई नहीं की जा रही है। आइए आपको इस लड़की की बात सुनवाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? असमी। कहाँ रहती हो? नहीं ये नंगरे। आज बारात आनी थी, बारात नहीं ला रहे हैं वो।
कहाँ से बारात पक्की हुई थी आपकी? बारात सियादपुर किससे हुई थी पक्की? इस्लाम। अब क्या कह रहे हैं, वो बारात आनी थी आज आपको? वो ये मना कर रहे हैं क्यों और मना कर रहे हैं? वजह क्या है? बुलेट गाड़ी मांग रहे हैं, दहेज सारा वो रखा है और ये कह रहे हैं जो करवाए मिले करवा लो। थाने गई थी आप? गए थे, क्या कहा है? हमारी सुनवाई नहीं है थाने में। बात आपसे मिली, क्या कहा है? ये कह रहे हैं तुम्हारा काम हो जाएगा। गाड़ी और पैसे की डिमांड किसने रखी थी? उसके बाप ने। घर आए थे या फोन पे बात हुई थी? फोन पे बात हुई थी, फोन आया रिश्ता था। कब पक्का हुआ था आपका? रिश्ता 3 महीना हो गए। क्या करते हैं आपके हस्बैंड होने वाले? वो नारियल पानी का काम। घर पे आज तैयारी चल रही थी शादी? हाँ, आज मेहमान भी आ गए थे सब। 3 तलाक के मामले में पुलिस कर रही तफ्तीश। MBBS डॉक्टर के अतिरिक्त प्रोफेसर बीवी को 3 तलाक देने के हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। यह मामला है जो कैंट थाने में संगीन धाराओं के तहत दर्ज हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर का कहना है कि उन्हें कोर्ट परिसर में कहते हुए कि मैं कानून नहीं मानता, शौहर ने तलाक 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 कहा है। जिन डॉक्टर शौहर मुस्तकीम, ससुर कलीम अहमद, जेठ शमीम अहमद, अकलीम अहमद, जेठानी रिमराना और सहरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये सभी आरोपी उत्तराखंड के हरिद्वार में सुल्तानपुर अदमपुर तहसील लक्सर के रहने वाले हैं। मुकदमे में BNS की धारा 85, 115(2), 352, 351, 3, 127(2), दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3, 4, जबकि मुस्लिम विवाह पर अधिकारों सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 और 4 लगाई गई है। CO फर्स्ट आशुतोष शिवम ने बताया है कि पुलिस ने ट्रिपल तलाक से जुड़े इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। दिनांक 9 जुलाई को एक महिला द्वारा थाना कैंट पर यह तहरीर उपलब्ध कराई गई कि उनकी शादी उत्तराखंड निवासी एक डॉक्टर परिवार से हुई थी, जिसमें उनका पति जो कि डॉक्टर है तथा जेठ व जेठानियां उन्हें अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, मारपीट करते थे, उनका मानसिक उत्पीड़न करते थे। बाद में उनको ट्रिपल तलाक दे दिया। इस संबंध में उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर पर BNS दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा मुस्लिम महिला विवाह के अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 की सुसंगत धाराओं में थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में विवेचना की जा रही है तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। 3 लाउड स्पीकर उतारे, 81 की आवाज़ कम। सभी थानों में शनिवार होने के सबब ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए एक बार फिर अभियान चलाया गया। शेरगढ़ थाने की पुलिस ने 3 लाउड स्पीकर नियम विरुद्ध पाकर उतरवा दिए। इसी तरह 15 थानों की पुलिस ने 267 धार्मिक स्थलों की चेकिंग की। 81 लाउड स्पीकर की आवाज़ को 13 डेसिबल से ज़्यादा पाकर कम कराया है। सबसे ज़्यादा किला इलाके में 19, देवरानिया में 14, फतेहगंज पश्चिमी में 12, भोजीपुरा में 9, शेरगढ़ में 4, इज्जतनगर फरीदपुर में 2, जबकि सिरौली, शाही, भूता, भेड़ी, कोतवाली, क्योलड़िया, मीरगंज में 1 लाउड स्पीकर की आवाज़ पर अंकुश लगा है। साथ में नियमों का पालन करते हुए सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में सहयोग की अपील भी पुलिस की तरफ से की गई है। 3 माह के बच्चे के पेट से निकला भ्रूण। अपनी तरह का चौंकाने और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। रामपुर गार्डन के प्राइवेट हॉस्पिटल में एक 3 महीने के बच्चे की पेट की सर्जरी करके करीब 8 सप्ताह का भ्रूण निकाला गया। शाहजहांपुर में कलाम के रहने वाले किसान दुर्गेश और राधा के 3 माह के बेटे मंगेश को दूध नहीं पच पा रहा था। पेट में छाती के नीचे गांठ महसूस होने पर जांच के लिए निधि मेडिकल कॉलेज पहुंचे। जांच में लीवर के नीचे फीटस इन फीटू का पता चला। इसमें बाल, हड्डी, अंगुलियां वगैरह विकसित हो रही थी। वहां के डॉक्टरों ने ऑपरेशन से इनकार किया तो बच्चे के घर वाले उसे लेकर रामपुर गार्डन के हॉस्पिटल पहुंचे। पीडियाट्रिक सर्जन राजीव अग्रवाल ने 2 घंटे की सर्जरी के बाद बच्चे के पेट से भ्रूण निकाल दिया। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसी स्थिति को फीटस इन फीटू कहते हैं। दुनिया भर में 300 ऐसे मामले 1 दशक के दौरान सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि बरेली में ये दूसरा मामला है। फाइनेंस कंपनी को मुलाजिम ही लगा रहे थे चूना। श्रीराम फाइनेंस कंपनी के रीजनल बिजनेस हेड मुरसलीन ने किला थाने में एक चौंकाने वाला मामला दर्ज कराया है। बताया है कि कंपनी के कर्मचारियों ने ही फर्जी दस्तावेज के बूते लाखों रुपए का गबन किया है। किला पुलिस ने नामजदों समेत 42 पर FIR दर्ज करके एक को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको CO सेकंड अंजनी तिवारी से रूबरू कराते हैं। श्रीराम फाइनेंस कंपनी के बिजनेस हेड श्री मुरसलीन के द्वारा उनकी कंपनी के मार्केटिंग कर्मचारी चंद्रभान, सौरभ शर्मा, ललित यादव, जुनैद सैफी सहित करीब 42 व्यक्तियों के विरुद्ध कूटरचित प्रपत्र तैयार करके कंपनी के साथ धोखाधड़ी कर करीब 39 गाड़ियां फर्जी व्यक्तियों को देकर भारी धनराशि का गबन करने के संबंध में 17/4/2025 को थाना किला पर मुकदमा अपराध संख्या 193/25 धारा 318(4), 316(2), 338, 336(3), 340(2) BNS पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना
थाना किला पुलिस के द्वारा की जा रही थी। विवेचना निस्तारण तथा अपराधियों के विरुद्ध जारी अभियान के अंतर्गत दिनांक 10/7/26 को उक्त मुकदमे से संबंधित मुख्य अभियुक्त चंद्रभान पुत्र हरिओम निवासी कुंवरपुर तुलसी पट्टी थाना केवड़िया जनपद बरेली को सतप्रकाश पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में उक्त अभियुक्त के द्वारा उक्त घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय से के समक्ष प्रस्तुत कर जेल रवाना किया गया है। पुलिस ने ऋषभ ठाकुर के साथी को पकड़ा। कैंट पुलिस ने ठिरिया निजावत खां के रहने वाले शोएब से धार्मिक नारे लगवाने और उससे रंगदारी वसूलने के मामले में ऋषभ ठाकुर के साथी भारत यादव को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही मामला है जिसमें सदर बाजार के रहने वाले विजेंद्र ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि ऋषभ ठाकुर और उसके साथियों ने शोएब के साथ रेलवे स्टेशन के पास मारपीट की, दबाव बनाकर उससे ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कराया। पुलिस ने इस मामले में ऋषभ ठाकुर और उसके 2 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। वो जेल भेजे जा चुके हैं। अब उज्जवल कॉलोनी के सामने मैदान से भारत यादव को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक वो भी घटना में शामिल था। बंदरों के हमले में छत से नीचे गिरी युवती। थाना सिरौली के सोना गांव में बंदरों के हमले में एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया है। घायल कविता 25 साल की बहन सरिता ने बताया कि वो आज सुबह छत पर खाना बनाने के लिए जा रही थी। वहां मौजूद बंदरों ने आपस में लड़ने के दौरान कविता पर हमला बोल दिया। बंदरों से बचने की कोशिश में कविता का संतुलन बिगड़ा और वो छत से नीचे आ गिरी। उनके गंभीर चोट आई है। इस हादसे के बाद गाँव के लोग गुस्से में हैं। उनका कहना है कि उत्पात मचा रहे बंदरों को पकड़ा नहीं जा रहा है। डिलीवरी बॉय की मौत पर भड़क गए साथी। थाना बारादरी के इलाके में रात एक डिलीवरी बॉय की डोरा चौराहा पर हादसे में मौत हो गई। बाइक से जाते वक्त उसे कोई वाहन टक्कर मार गया और ब्लैंकेट में डिलीवरी पहुंचाने का काम करता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसकी पहचान मनोज 25 साल के तौर पर हुई है। रहने वाला जगतपुर का था। उसकी मौत से गुस्साए साथियों ने पीलीभीत बाईपास पर ब्लैंकेट के स्टोर पहुंचकर हंगामा किया। बाद में वो SSP दफ्तर भी आए। उन्होंने बताया कि मनोज नाइट शिफ्ट में काम करता था। अब हादसा अंजाम देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रवीण कुमार। कहाँ रहते हैं आप? जोगी नवादा। किस मामले को लेकर आप तमाम लोगों के साथ में SSP दफ्तर पहुंचे हैं? ये हमारा ब्लैंकेट स्टोर के एक राइडर थे। डोरा चौराहे पे रेड लाइट पे इनका एक्सीडेंट हुआ है और अभी तक ये नहीं पता चला है। प्रशासन की तरफ से हमें कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला और स्टोर की तरफ से भी किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। हम चाहते हैं वो गरीब परिवार से है, उन्हें मुआवजा दिलवाएं और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो करें। कहाँ के रहने वाले हैं जिनकी डेथ हुई है? ये जगतपुर। क्या नाम है? ये मनोज कुमार नाम है उनका। कब से जॉब कर रहे थे? इनको हो गया होगा 6-7 महीने हो गए। किस स्टोर पर काम कर रहे थे? ये सुरेश शर्मा नगर पीलीभीत बाईपास। तो ब्लैंकेट मालिक की तरफ से आपको कुछ नहीं। कोई और जो राइडर लोन वगैरह कराया गया वो आप लोगों के लिए कुछ होता है मुआवजे? हाँ वो बताया है 10 लाख का उनने बता रखा है कि 10 लाख मिलेगा, मगर उसका कोई अभी पता नहीं कब मिलेगा। कब एविडेंस वगैरह दिया उसका 10 लाख का लोन? नहीं वो कुछ नहीं। ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर फिर प्रदर्शन। मेरठ की दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिला संयोजक महेंद्र पाल सागर और महानगर अध्यक्ष विकास बाबू के नेतृत्व में दामोदर स्वरूप पार्क में इकट्ठा होने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। इस दौरान क्या कहा गया है आइए आपको सुनवाते हैं। अभी हाल ही में 8 जुलाई को जनपद मेरठ में पीड़ित परिवार के लोग, ललिता गौतम के पीड़ित परिवार के लोग धरना स्थल पे बैठे हुए थे कलेक्ट्रेट के सामने। तो वहां पर एक जातिवादी अफसर SSP अविनाश पांडे जो मेरठ के SSP हैं, उनके द्वारा सरेआम लोगों को माइक से गालियां दी जा रही हैं और साथ ही साथ में जो वहां पर प्रदर्शनकारी थे उनको गालियां देते हुए उनको पीटा जा रहा था। और उसके बाद जब उनका उससे भी मन नहीं भरा तो एक जो प्रदर्शनकारी बंदी वाहन में जो बंद थे उनको बुरी तरीके से पीटने का काम किया। और वो जो व्यक्ति बंदी वाहन में बंद था वो एक अधिवक्ता था और अधिवक्ता के साथ में मारपीट होने के बाद जो इतना परेशान हो गया कि वो अपने को मजबूर हो गए। और बहन ललिता गौतम के जो अपराधी हत्यारे थे उन हत्यारों को पुलिस के द्वारा उस जांच में लापरवाही की गई। जो मुख्य अभियुक्त था वो मात्र ही कुछ दिनों के अंदर उसकी बेल हो गई, वहाँ जिला न्यायालय से बेल हो गई। उसके बाद में वो अपराधी खुलेआम घूम रहा है। उसके साथ में जो अपराधी और थे जिन्होंने उसकी सहायता की, उस अपराध को कार्य करने में सहायता की, उनको भी पुलिस ने छोड़ने का काम किया। अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई।
इन तमाम पूरी घटना को लेकर आज भीमार मियां समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी आज बरेली के अंदर धरना 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी ये मांग है कि बहन ललिता के जो हत्यारे हैं उनको सबको गिरफ्तार किया जाए और साथ ही साथ में जो बहन ललिता का परिवार है उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उसको मुआवजा राशि दी जाए और जो एक फर्जी FIR प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के द्वारा लिखी गई उस FIR को तत्काल वापस लिया जाए और जो जिन लोगों को जेल में भेजने का काम पुलिस ने किया है फर्जी तरीके से उनको भी वापस जेल से बाहर निकाला जाए और साथ ही साथ में उस SSP अविनाश पांडे के खिलाफ एक जांच बिठाई जाए, जांच रहने तक उसको निलंबित किया जाए और जांच पुलिस के द्वारा ना की जाए कि किसी ऐसी एजेंसी के द्वारा की जाए जिसका पुलिस से कोई संबंध ना हो। शहर के बड़े डॉक्टर से ही कर ली ठगी। नारायण अस्पताल के प्रोपराइटर और न्यूरोसर्जन डॉक्टर मुकुल अग्रवाल साइबर ठगों के झांसे में आ गए। उनसे एजेंसी के नाम पर लाखों रुपए ठग लिए गए हैं। कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर उन्होंने बताया कि इंजीनियर बेटे के लिए MG मोटर्स की एजेंसी लेने के लिए आवेदन किया था। खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताने वाले राजीव सिन्हा ने 2 जून को LIU लेटर ऑफ इंटेंट भेजकर प्रोसेसिंग शुल्क के नाम पर 2,85,700 रुपए एक बैंक खाते में जमा कराए। बाद में दस्तावेजों की जाँच कराने पर पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और जालसाजी से रकम ट्रांसफर करा ली गई। यस बैंक खाते को होल्ड कराने के लिए उन्होंने ईमेल भी भेजा। खाते पर समय रहते रोक नहीं लगाई जा सकी। साइबर हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई है। इज्जतनगर रेलवे स्टेशन से युवती का बैग चोरी। हरदोई जाने के लिए इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची युवती का बैग चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। इसके लिए कर्मचारी नगर में रहने वाले हिमांशु यादव ने थाना इज्जतनगर में तहरीर देकर बताया कि उनकी बहन सुनंदा यादव 1 जुलाई को सुबह हरदोई जाने के लिए इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पहुंची थी। इसी दौरान किसी ने उनका बैग चोरी कर लिया। बैग में करीब 5,000 रुपये, मोबाइल फ़ोन और एयरटेल का सिम कार्ड था। कहा है कि चोरी हुए मोबाइल का दुरुपयोग किया जा सकता है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी को कौन धमका रहा। भारतीय सेना में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल ने SSP से शिकायत की कि उनकी पत्नी कैफे संचालित करती हैं। उन्होंने अपने कैफे का परिसर रोहित सक्सेना को किराए पर दिया था। उस समय उसे पुलिस सत्यापन कराने को कहा गया, जिस पर उसने ऑनलाइन आवेदन की रसीद दिखाई। बाद में कई बार पुलिस का सत्यापन प्रमाण पत्र मांगे जाने के बावजूद उसने उसे उपलब्ध नहीं कराया। अब परिसर खाली करने को कहा तो धमकाने लगा। तस्वीरों को अश्लील और आपत्तिजनक रूप में सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट कर प्रतिष्ठा धूमिल करने का प्रयास किया। व्हाट्सएप पर अश्लील संदेश भेजे। कैफे का कारोबार बर्बाद करने और भविष्य में किसी को भी वहां किराए पर न आने देने की धमकी दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। हादसे में डेयरी संचालक महिला की मौत। इज्जतनगर थाने के इलाके में सुबह तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से डेयरी संचालक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतका के पति सुरेश निवासी ग्राम खानपुर, थाना तिलहर, जिला शाहजहांपुर ने जिला अस्पताल में बताया कि पिछले 15 साल से इज्जतनगर में एयरफोर्स गेट के पास किराए के मकान में रहकर डेयरी का व्यवसाय करते हैं। पत्नी सुनीता 50 साल दूध देकर पैदल वापस घर लौट रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार ने शहीद चौक के पास जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अन्य साइड गेट क्या हुआ था, कैसे हादसा हुआ था? दूध देने गए थे, मोटरसाइकिल से जट हुई है। कब की घटना है ये सवेरे 7 बजे टाइम की 7 बजे टाइम की घटना है। गाड़ी वाला कौन है जी। कितनी उम्र है? 50। ये कौन है आपकी पत्नी? मौके की डेथ हो गई थी, क्या हुआ था? मौके पे कहाँ की घटना है? अन्य साइड गेट, नैनीताल रोड। वैसे ही नहीं हुआ। हाँ। नमकीन फैक्ट्री में मिला एक्सपायर रिफाइंड। सहायक आयुक्त खाद्य राहुल सिंह के निर्देशन में आज नमकीन फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया गया। आलम फूड प्रोडक्ट्स निर्माण इकाई में रिफाइंड पामोलिन तेल के 89 टिन पर जब उसकी एक्सपायर डेट देखी तो मई 2026 की पाई गई। कारोबारी ने बताया कि ये रिफाइंड पामोलिन ऑयल उसके पास थोक विक्रेता ने 2 घंटे पहले ही भेजा है। उसने खरीदारी का बिल भी दिखाया। मिलावट का संदेह होने पर नमकीन का एक नमूना जाँच के लिए भर लिया गया। सभी 89 टिन जिसमें 1335 किलोग्राम पामोलिन ऑयल जिसकी कीमत 1,96,245 रुपये थी, एक्सपायर होने के कारण सीज कर दिया गया। इसे लेकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सक्षम न्यायालय में वाद भी दायर किया जाएगा।
2 आईफोन बरामद, 3 को किया गिरफ्तार। डीजीपी के निर्देश पर चलाए जा रहे साइबर क्रिमिनल के खिलाफ अभियान में आज फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। 6,44,000 रुपए की रकम को विभिन्न खातों में ट्रांसफर करके निकालने के मामले में 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे 2 आईफोन भी बरामद हुए हैं। इनमें आनंद कुमार निवासी गणेश धाम कॉलोनी कांधरपुर, विक्की निवासी लक्ष्मी नगर चौराहा कांधरपुर, सुमित श्रीवास्तव निवासी कंचनपुरी कॉलोनी कांधरपुर और मोहम्मद शादाब निवासी मोहल्ला शेखुपुरा थाना बहेड़ी को दबोचा है। इनके खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर 7 साइबर फ्रॉड संबंधी शिकायतें दर्ज कराई गई थी। आला हज़रत के उर्स की तारीख पर फैसले को कमेटी। इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी आला हज़रत के उर्स की तारीखों का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। 7, 8, 9 अगस्त की तारीख बताई गई थी, लेकिन इस बीच DMSSP के पीस कमेटी की मीटिंग करने के बाद से चर्चा शुरू हो गया है कि कुल वाले दिन की तारीख में फेरबदल हो सकता है। हालांकि अभी हुआ नहीं है, लेकिन इस मामले में नई जानकारी यह है कि बदलाव किया जाए या नहीं उस पर फैसला लेने के लिए उलमाए कराम की एक कमेटी बना दी गई है। इसका बाकायदा लेटर कादी हिंदुस्तान के दामाद जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के उपाध्यक्ष सलमान हसन खान सलमान मियाँ की तरफ से जारी हुआ है। द लीडर हिंदी को यह लेटर जमात के मीडिया प्रभारी रहे समरान खान ने भेजा है। उनका कहना है कि 8 सदस्यीय उलमा की कमेटी उर्स की तारीखों के सिलसिले में बनाई गई है। बदलाव होगा या नहीं इस सवाल पर उनका कहना है कि कमेटी की रिपोर्ट को सामने रखकर फैसला लिया जाएगा। अब अगर इस कमेटी की बात करें तो इसमें पहला नाम मुफ्ती अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती रज़वी कादी शहर फैज़ाबाद का है। मुफ्ती आकिल प्रिंसिपल मदरसा मंदर इस्लाम, मुफ्ती शाहिद अदा दामाद नायब कादी उल कुदात फील हिंद, मौलाना उबैदुर्रहमान, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी कादी शहर संत कबीर नगर, मौलाना मोइन, मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम नश्तर फारूकी मरकज़ी दारुल इफ्ता बरेली और मुफ्ती हनीफ को शामिल किया गया है। दरअसल 9 अगस्त को आला हज़रत का कुल सावन के दूसरे सोमवार से एक दिन पहले इतवार यानी रविवार को होगा। ऐसे में एक तरफ ज़ायरीन की भीड़ और दूसरी तरफ बड़ी तादाद में शिव भक्तों के जत्थे कांवड़ लेने के लिए रवाना हो रहे होंगे। उसको सामने रखते हुए ही पीस कमेटी की मीटिंग में उर्स की तारीख एक दिन पीछे करने का सुझाव रखा गया था। खैर अब क्या किया जाए वही तय करने के लिए कमेटी बना दी गई है। दूल्हा मियाँ की मदार पर थार ने मारी बाइक में टक्कर। थाना किला की सराय चौकी के पास रात हादसे के बाद भीड़ इकट्ठा हो गई, तब जबकि एक थार ने बाइक पे टक्कर मार दी जिसमें पति पत्नी और बच्चा घायल हो गए। भीड़ ने थार को रोक लिया। चौकी से पुलिस भी पहुंच गई। घायलों को सिटी स्टेशन के पास विनायक हॉस्पिटल ले जाया गया। हादसे में महिला को ज्यादा चोट आई है। ये भी बताया जा रहा है कि थार पर पुलिस लिखा स्टिकर लगा है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।